एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर आज मैं हमने पढ़ाया था प्री वन टॉपिक पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक है, जिसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। एक होता है दूसरा उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, जिसकी टोटल लंबाई है 3806 किलोमीटर। नोट: उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को यूपी झांसी में काटते हैं। जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक है। ये दोनों एक दूसरे को झांसी यूपी में काटते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग वो हल्दिया से इलाहाबाद तक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद यूपी तक है, जिसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है उसको इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, जो कि कितने राज्यों में? यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी 4 राज्यों में है। पहला यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग वो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक है। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग कहाँ तक है? दिल्ली से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, जिसकी टोटल लंबाई है 4237 किलोमीटर। इस मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है जो 72 घंटों में इस पूरी यात्रा को करती है। मतलब जो विवेक एक्सप्रेस चलती है वो 4237 किलोमीटर 72 घंटों में पार करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 96 यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 96 कौन कौन से राज्यों में है? झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जिसका नाम है अटल सुरंग, जिसका पुराना नाम था रोहतांग सुरंग। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। कौन सी सुरंग लेह मनाली मार्ग पर स्थित है? वो अटल सुरंग स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। इस स्टेशन को घूम रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है? वो घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग यानी 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? वो 6 वर्गों में किया है। पहला नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग, तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें, फिर आता है रूरल रोड्स यानी ग्रामीण सड़कें, फिर सीमा सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स होती है, फिर आता है एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पहले पढ़ा था हमने 96, वो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल यानी स्वर्णरेखा नदी पर स्थित था। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 66। इसको पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 5 राज्यों में है: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एक आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, जिसको 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था इसका पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। यह 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे है। भारत का पहला रेल यूनिवर्सिटी या रेल विश्वविद्यालय वो वडोदरा गुजरात में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो चेन्नई तमिलनाडु में है। रेल व्हील फैक्ट्री जहाँ पर रेल के पहिए बनते हैं वो फैक्ट्री कहाँ पे? बेंगलुरु में है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वो कहाँ पे है? चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में है। रेल कोच फैक्ट्री एक रायबरेली यूपी में है, दूसरा कपूरथला पंजाब में है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन वो जलमार्ग है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त या बिजिएस्ट समुद्री बंदरगाह वो कराची का बंदरगाह है। पाकिस्तान का सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा समुद्री? वो कराची का बंदरगाह। पाकिस्तानी बंदरगाह उसमें आते हैं केटी, गवादर तथा कासिम। जो गवादर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और केटी तथा कासिम एक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सागरमाला परियोजना बंदरगाह से संबंधित है। यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो सागरमाला परियोजना है यह भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो NH548 जो कि 5 किलोमीटर लंबा है और सबसे बड़ा NH44 जिसे NH7 के नाम से जाना था और दूसरे नंबर पे आता है NH
27। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई प्लेटफॉर्म की 1507 मीटर यानी 1507 मीटर है, जिसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो है गोरखपुर जंक्शन, जिसकी लंबाई टोटल है 1366.33 मीटर। आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। जिसका कार्य क्या होता है? आईआरसीटीसी का कार्य क्या होता है? रेल टिकट बुकिंग करना, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा देना, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी वो 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में चली थी। उसके बाद दिल्ली में प्रारंभ हुई थी 2002 में। सेतु भारतम कार्यक्रम। सेतु भारतम कार्यक्रम इसकी शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 4 मार्च 2016 को की गई थी, जिसका लक्ष्य था भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह कौन सा है? पहला है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए पारादीप पोर्ट यानी पोर्ट मतलब बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। कामराजोर पोर्ट वो तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में। कोचिन केरल में है। न्यू मंगलोर पोर्ट वो कर्नाटक में है। मार्मागोवा पोर्ट गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। कांडला जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है गुजरात में है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पे है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। दीनदयाल बंदरगाह या कांडला बंदरगाह यह पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह? वो दीनदयाल या कांडला बंदरगाह। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मुक्त व्यापार क्षेत्र है। जवारीय बंदरगाह भी है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो मुंबई पोर्ट को कहा जाता है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट जो प्राकृतिक बंदरगाह है। मार्मागोवा पोर्ट गोवा में जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है। नहावा सेवा पोर्ट जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह वो महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह वो विशाखापट्टनम बंदरगाह यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नोर पोर्ट जिसको कामराजोर या कामराजार पोर्ट कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह था। कोलकाता बंदरगाह जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है। रेलवे जोन। भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है और 19वां जो रेलवे जोन अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा मेट्रो जोन। भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है। पूर्व वाले का कोलकाता में है और पश्चिम वाले का मुंबई चर्च गेट में है। अगर पश्चिम मध्य का जबलपुर में होगा और ये दक्षिण और मध्य में आ जाता है। दक्षिण मध्य का वो कहाँ पे है? वो सिकंदराबाद में। ऐसे ही पूर्व मध्य का वो हाजीपुर में है। ऐसे उत्तर मध्य का इलाहाबाद में और जो मध्य रेलवे का उसका है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी महाराष्ट्र में होगा। इसी प्रकार उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय वो गोरखपुर में है। उत्तर पश्चिम का जयपुर में है। पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण का हुबली कर्नाटक में है। पूर्व दक्षिण का कोलकाता गोल्डन रीच में स्थित है। रेलवे जोन 18 है, इनके मुख्यालय निम्न प्रकार है। उत्तर रेलवे का दिल्ली में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई तमिलनाडु में। पूर्वी रेलवे का फेरली प्लेस कोलकाता में। पश्चिमी रेलवे का चर्चगेट मुंबई में है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर यानी उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर। दक्षिण पश्चिम हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पूर्व में का गोल्डन रीच कोलकाता में है। मध्य रेलवे का मुंबई में बताया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पश्चिम मध्य का जबलपुर में बताया था। पूर्व मध्य का हाजीपुर में बताया था। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज जिसे इलाहाबाद बोला जाता वहाँ पे स्थित है। दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में स्थित है। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे कटिहार में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी असम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।